राधे राधे। आज हम बात करेंगे जिन्हें कमर में दर्द होता है, साइटिका का पेन है, नस बिल्कुल खिंची रहती है, वेरिकोज की समस्याएं हैं, आपके पैरों से रिलेटेड जो भी समस्या है, कूल्हे में दर्द रहता है, उस पर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और एक वारुणी नाड़ी होती है जो हमारे पैर में होती है, उसी नाड़ी में जब कोई रुकावट आ जाती है तो हमें बहुत ही बुरी तरह से जबरदस्त तरीके से दर्द होता है। उस नाड़ी को हम एक्टिव कर सकते हैं मालिश के द्वारा, अगर उसमें कुछ रुकावट आ चुकी है, मालिश के द्वारा, एक्यूपॉइंट्स के द्वारा। तो पहले हम करेंगे बॉडी को रिलैक्स, ठीक है, वार्म अप करेंगे, पहले रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद बॉडी को वार्म अप करेंगे। रिलैक्स कैसे करना है? आपको अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, पीठ के बल आराम से लेट जाना है। लेटने के बाद आपको इस तरह से कदम ताल करनी है। जब आप इस तरह से कदम ताल करेंगे तो आपकी जो नसें हैं वो आपकी एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा ही काम हमारी नस नाड़ियों का होता है। जब हमारी नस नाड़ियों में रुकावट आने लगती है तो हमें समस्याएं शुरू हो जाती हैं, चाहे वो घुटनों की हो, चाहे साइटिका हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे कमर में दर्द हो। जब इस तरह से लगातार आप 2 मिनट कदम ताल करते हैं तो आपकी एक एक नस में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बनेगा और आपके पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा, वो भी लेटे लेटे। आराम से इस तरह से करना है। अगला काम आपको क्या करना है? लगातार ये 2 मिनट करने के बाद अगला काम है, अपनी जो टेल बोन होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसे थोड़ा सा कर्व बनाना होता है रीढ़ की हड्डी से। जैसे चक्रासन में थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को फोल्ड करते हैं, क्योंकि हम पूरा दिन सामने झुककर काम करते हैं, हम कभी भी पीछे की तरफ नहीं झुकते हैं। तो करना कैसे है? बॉडी को इस तरह से आराम से बीच में से उठाना है, रीढ़ की हड्डी को बीच में से उठाना है, छोड़ देना है, फिर से रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाना है, छोड़ देना है। एक तो ये हो गया आसान तरीका, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ना होने के कारण, आप प्रैक्टिस में ना होने के कारण आप अच्छे से रीढ़ की हड्डी को अच्छे से पुश नहीं कर पाते हो, तो आपको तकिए की सहायता ले लेनी है। आपको तकिया लेने हैं, कुशन लेने हैं, ठीक है, उन्हें अपनी जस्ट टेल बोन के नीचे रखना है और इस तरह से रखने के बाद इस तरह से, ठीक है, अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे रख लेना है और अब रिलैक्स कराना है रीढ़ की हड्डी को। खुद से महसूस करोगे, काफी रिलैक्स महसूस होगा। इस एक्सरसाइज को आप सोने से पहले भी कर सकते हो। अगर आपकी कमर में जबरदस्त तरीके से दर्द हो रहा है तो आप कुशन रखिए कमर के नीचे और थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स कराइए इस तरह से। अब इसमें क्या करना है कि नाभि से नीचे वाले पार्ट को नीचे की तरफ पुश करना है और नाभि से ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ पुश करना है, ठीक है, और पूरा दबाव डालना है नसों पे। इससे आपकी तलवे से लेके चोटी तक की एक एक नस है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी, बिल्कुल एक एक नस आपकी रिलैक्स हो जाएगी। ये तो हो गया हमारी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करने का एक आसान तरीका, लेटे लेटे, ठीक है। इसे भी लगातार 2 मिनट करना है। इसके साथ साथ दूसरा तरीका है रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करने का, जिसे हम रोलिंग बोलते हैं। इससे भी हमारी रीढ़ की हड्डी इंस्टेंट रिलैक्स होती है। करना कैसे है? आपको इस तरह से घुटनों को अपनी चेस्ट से लगाना है और ऊपर उठने की कोशिश करनी है इस तरह से, ठीक है, उठ करके। अब इसे हम थोड़ा सर्कल में करेंगे। जब आप इस तरह से लेटे लेटे रोलिंग करते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। आपको कभी एकदम से आनंद आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल आपने कोई पेन किलर ले लिया हो, इस तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको गैस भी बनती है तो उसमें भी काफी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो ये हो गया हमारा पवन मुक्तासन, और जब हम ऊपर उठते हैं तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी को मसाज हो गया, ठीक है, फैट भी बर्न होगा, आपका गैस बनती है उसमें भी काफी रिलैक्स महसूस करोगे। और तीसरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, वहां की नसों में ऐठन है, जकड़न है, ठीक है, इकट्ठी हो रखी है, तो उसमें भी काफी राहत मिलेगी। ये हो गया आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। अब हमें अपनी नस पे काम करना है। जो आपकी साइटिका वाली नस है उसमें अगर खिंचाव आ रखा है, उसके लिए है एक आसान तरीका। करना कैसे है? आपको घुटने के ऊपर दूसरे पैर का पंजा रखना है,
ठीक है, इस तरह से। अब हाथ को अंदर से ले जाकर इसे अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, घुटने को, इस वाले घुटने को अपनी तरफ खींचना है और इस वाले घुटने को बाहर की तरफ, ठीक है, दबाव डालना है इस तरह से। और आप खुद से महसूस करोगे कि आपकी जो नस है उसमें पूरा अच्छे से खिंचाव आ रहा है। और जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन को ऊपर ना उठाएं, वो इस तरह से ही लेट कर करें, सर्वाइकल वाले। और जिन्हें सर्वाइकल नहीं है वो थोड़ा सा गर्दन को उठा सकते हैं, पूरा खिंचाव दें। अब इसी तरह से इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से करना है। और आप खुद से महसूस करोगे कि यहाँ की जो नसें हैं इनमें पूरा खिंचाव आएगा। जो आपकी कूल्हे की जो नसें हैं, हिप जॉइंट की जो नसें हैं, उनपे खिंचाव आपका बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा। इस तरह से खिंचाव को महसूस करना है। इस वाले पैर को बाहर की तरफ पुश करना है और इसे अपनी तरफ पुश करना है। या तो हाथ का सहारा ले लीजिए या फिर आराम से ऐसी पुश कीजिए इस तरह से, या फिर आराम से इस तरह से गर्दन को पीछे रख कर भी आप पुश कर सकते हैं और खिंचाव को महसूस करें। एक तो आपकी ये एक्सरसाइज हो गई पैरों की नसों के लिए। दूसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी, पैर को थोड़ा ऊपर उठाना है, हाथ से सहारा देना है और नसों को खिंचाव देना है। इस तरह से पंजे को अपनी तरफ फिर बाहर की तरफ, अपनी तरफ और बाहर की तरफ। इससे भी जो आपकी यहाँ की जो नसें हैं वो आपकी एक्टिव होंगी, पूरा खिंचाव आएगा। इसी एक्सरसाइज को दोनों पैरों से आपको दोहराना है। इस तरह से पंजे को अपनी तरफ फिर बाहर की तरफ खिंचाव देना है, पंजे को अपनी तरफ फिर बाहर की तरफ। अगली एक्सरसाइज है, इसके कम से कम आपको कम से कम 8 से 10 बार रिपीटेशन करनी है इसी तरह से। अब एक पैर को इस तरह से नीचे रख लिया और इसके ऊपर रख लिया दूसरा पैर। ठीक है, जब आप इस तरह से पूरा खिंचाव दोगे दोनों पैरों में, यहाँ की जो नसें हैं, थाई की जो नसें हैं, उनमें अच्छे से खिंचाव आएगा। इस तरह से धीरे धीरे इस नसों को खिंचाव देना है। क्योंकि जो ओवरऑल बात कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी जो नसें हैं, अंदर की नसें हो गई, बाहर की नसें हो गई, इनमें पूरा अच्छे से खिंचाव देना है। जब हमने इस वाली एक्सरसाइज को इस तरह से किया था तो आपकी इस वाली नस पे खिंचाव आया था। ठीक है, अब जब हम इस तरह से हम लेगों को, पैर को खोलने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो अंदर की नसों पे पूरा अच्छे से दबाव आएगा, खिंचाव पड़ेगा। पूरा खिंचाव देते हुए और खिंचाव को महसूस करना है। अब अगली एक्सरसाइज है आपकी, आपको इस तरह से लेट जाना है विष्णु मुद्रा में। ठीक है, विष्णु भगवान की जो मुद्रा होती है उसमें लेट जाना है। लेट कर अपने जो आपके हिप जॉइंट है उस पर यहाँ पे हाथ रखना है और महसूस करना है और अपने एक पैर को ऊपर उठाना है। उठाना है, जब आप इस तरह से पैर को ऊपर उठाएंगे तो आपकी जो ऊपर की नसें हैं इनमें पूरा अच्छे से दबाव आएगा, खिंचाव आएगा और इस खिंचाव को आपको महसूस करना है। जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड करने की कोशिश करें और पंजे को बाहर की तरफ धकेलें। पंजे को बाहर की तरफ पुश करें और फिर अंदर की तरफ पुश करें, इसी तरह से बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अब इस एक्सरसाइज को दूसरी तरफ से भी फिर से दोहराना है इस तरह से। इसे हम विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। और आपके खुद से महसूस करोगे आपके जो हिप में, जो हिप जॉइंट में जो पेन है उसमें काफी आपको धीरे धीरे रिलैक्स महसूस होगा। कि हमारा पूरा ही काम हमारे शरीर में नस नाड़ियों का है, बस थोड़ा सा काम अपने नस नाड़ियों पे कीजिए, आप खुद से इसमें काफी आराम महसूस करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि ये कि जो एक्यू पॉइंट्स है, अगर आप उस पर भी काम करते हैं, आपको अगर आपकी नस उस पकड़ में आ जाए, वारुणी नाड़ी अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। करना क्या है, आपकी जो लिटिल फिंगर है उसके जस्ट यहाँ पे
यहाँ से होती हुई एक नस जाती है जिसे हम वारुणी नाड़ी बोलते हैं। ये नस हमारी यहाँ से लेकर पूरी कमर से लेकर सिर तक जाती है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जिन्हें साइटिका है, साइटिका वालों को यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, जब आप इस तरह से या तो इस तरह से दबाओगे, ठीक है, या तो दबाने से दर्द महसूस होगा, ठीक है, या तो आप इसे इस तरह से दबा लीजिए, या फिर तेल या घी, ठीक है, शुद्ध तेल या घी लेना है और उससे इस तरह से मालिश करना है। तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं और आप घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप हल्के हाथ से रोजाना सोने से पहले मालिश किया करो इस वाली नस में, नस की, जिन्हें सर्वाइकल साइटिका का पेन है, सर्वाइकल नहीं सॉरी, साइटिका का पेन है जिन्हें, वो लोग इस तरह से दोनों पैरों में आपको लगातार कम से कम 2 मिनट करना है इस तरह।